हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है जस्ट 12 क्लासेस में। तो आज का हमारा एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है कि आखिर लड़के किस तरीके से अपने शरीर में वाई क्रोमोसोम को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि लड़का पैदा करने के लिए वाई क्रोमोसोम की आवश्यकता होती है। अगर लड़कों के शरीर में वाई क्रोमोसोम नहीं होगा तो होने वाला बच्चा लड़का नहीं होगा बल्कि लड़की होगी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निधि और हम आप सभी का अपनी चैनल जस्ट 12 क्लासेस में स्वागत करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और लाइक का बटन दबा करके अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट हमें दिखाइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। जब से वैज्ञानिकों का रिसर्च सामने आया है कि लड़कों में वाई क्रोमोसोम धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है और एक समय ऐसा आने वाला है जब वाई क्रोमोसोम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और अगर वाई क्रोमोसोम खत्म हो जाता है तो धरती पर से लड़के पुरुष गायब हो जाएंगे। तब से लेकर अभी तक में सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च किए जाने वाला एक सवाल था कि आखिर हम लड़के किस तरीके से वाई क्रोमोसोम को बढ़ा सकते हैं। क्या वाई क्रोमोसोम को बढ़ाने का कोई तरीका है? क्या कोई ऐसा तरीका जिसके जिसके कारण हम अपने शरीर में वाई क्रोमोसोम को बढ़ा सकते हैं? तो आपको धीरे धीरे सारी चीजें हम आपको समझाने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक समझना होगा। ठीक है, ये समझने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक समझना होगा। जैसे क्या, देखिए, अगर लड़का और लड़की दोनों की बात करें तो लड़का और लड़की दोनों में 46 गुणसूत्र पाए जाते। कितने? 46 क्रोमोसोम। देखो, हमारे शरीर में हर कार्य को करने के लिए, हमारे शरीर में होने वाले हर लक्षण के लिए, सभी चीजों के लिए कौन जिम्मेदार होता है? गुणसूत्र जिम्मेदार होता है। बच्चे के लिए गुणसूत्र जिम्मेदार होता है। हमारा शरीर लाखों कोशिकाओं से मिलकर बना है और हर कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते, चाहे वो लड़का का हो या लड़की का हो। इन 46 में से 44 गुणसूत्र समजात होते हैं, जो लड़का लड़की दोनों में समान होते हैं। अंतिम का जो 2 गुणसूत्र होता है उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जो लड़का और लड़की दोनों में अलग अलग है। अगर बात करें लड़के की तो लड़के में पाया जाता है एक्स वाई, और अगर बात करें लड़की की तो लड़की में पाया जाता है एक्स एक्स। ये क्या है? आपके लिंग गुणसूत्र हैं, सेक्स क्रोमोसोम है। अब बात करते हैं कि बच्चे का। देखो, अब आपको बता दें, लड़के के शरीर में बनता है नर युग्मक। देखो, संतान के निर्माण के लिए, ध्यान से सुनिएगा, संतान के लिए, बच्चे के लिए क्या चाहिए? बच्चे के लिए आप कहोगे मैम एक लड़का और लड़की चाहिए, नहीं। ठीक है, अगर आपके मन में आप बायो लेकर पढ़ रहे हो और अभी भी आपको ये लगता है कि बच्चा के लिए एक लड़का और लड़की चाहिए, तो ये गलत फहमी में हो। बच्चा के लिए लड़का और लड़की नहीं चाहिए, बच्चे के लिए नर युग्मक और मादा युग्मक चाहिए। क्या फायदा लड़के का जब उसके शरीर में नर युग्मक ही ना बने? क्या फायदा लड़की का अगर उसके शरीर में मादा युग्मक ही ना बने? अगर युग्मक नहीं बनेगा तो वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते, चाहे वो जितना भी सुंदर लड़का हो या फिर सुंदर लड़की हो। बच्चे के लिए युग्मक चाहिए होता है। तो लड़के के शरीर में क्या बनता है? नर युग्मक। ठीक है, याद रखिएगा, लड़के के शरीर में नर युग्मक बनता है। नर युग्मक को क्या कहते हैं? नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। क्या कहा जाता है? नर युग्मक को शुक्राणु कहा जाता है। शुक्राणु, अब देखो, नर लड़के के अंदर पाया जाता है 44 समजात गुणसूत्र और 2 लिंग गुणसूत्र एक्स वाई। ठीक है, ये क्या किया? शुक्राणु बनाया। इसके शरीर में जो शुक्राणु बनते हैं वो 2 तरीके के बनते हैं। कैसे? आधे, एक लड़का अपना आधा गुणसूत्र ही अपने युग्मक को देता है, तो 44 का आधा हो जाएगा 22, और एक्स वाई में से कोई एक, अगर एक्स दिया या तो एक्स देगा या तो 22 प्लस वाई क्या देगा? वाई देगा। इन्हीं दोनों में से कोई एक चीज दे सकता है, इसके अलावा नहीं। ठीक है, उसके पास लिंग गुणसूत्र एक्स वाई है, या तो वो अपने युग्मक में एक्स लिंग गुणसूत्र देगा या वाई देगा। वहीं पर अगर बात करें लड़की की तो लड़की क्या करेगी? मादा युग्मक बनाएगी। लड़की के शरीर में मादा युग्मक बनेगा और मादा युग्मक को हम क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। अंडाणु के अंदर कितने गुणसूत्र? तो लड़की का आधा, लड़की में पाया जाता है 44 प्लस एक्स एक्स, तो उसके युग्मक में होगा 22 प्लस एक्स। देखो,
अगर ये वाला x देगी तब भी x ही उसके युग्मक में आएगा, और अगर ये देगी तब भी x आएगा। यानी लड़की क्या है, लड़की के शरीर में बनने वाले सभी के सभी अंडे 22 प्लस x वाले होंगे, लेकिन लड़के के शरीर में बनने वाले सभी शुक्राणु दो तरीके के होंगे, या तो वो 22 प्लस x वाले हो सकते हैं या 22 प्लस y वाले। अब ध्यान से सुनना, लोग चाहते हैं कि आखिर ये 22 प्लस y वाला शुक्राणु बढ़ जाए, क्योंकि अगर 22 प्लस x वाला शुक्राणु लड़की के 22 प्लस x वाले अंडाणु से मिलेगा तो आपकी लड़की पैदा होगी। 22 22 44 और x x डबल x यानी क्या हो जाएगा, 44 प्लस XX, यानी लड़की पैदा हो गई। लेकिन अगर लड़के का 22 प्लस y वाला शुक्राणु लड़की के अंडाणु से मिलेगा तो 22 22 44 और x और y यानी 44 प्लस XY, तो ये क्या बनेगा, लड़का बनेगा। तो लोग चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि मेरे शरीर में, लड़के के शरीर में जो शुक्राणु बन रहा है उसमें y की मात्रा ज्यादा हो, उसमें क्या हो, y की मात्रा ज्यादा हो। y की मात्रा अगर ज्यादा होगी, y वाला शुक्राणु अगर ज्यादा होगा तो लड़का होने की संभावना ज्यादा है। लेकिन रिसर्च में हमको पता चला कि धीरे धीरे y का जो आकार है, y का आकार है वो क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। पहले के समय में y पर 900 जीन थे, अब केवल 55 जीन है, और माना जा रहा है कि आज से लगभग 11 मिलियन वर्ष बाद ये क्या होगा, ये y पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और अगर लड़के के शरीर से y गायब हो गया तो आपको पता है y अगर चला गया तो केवल x बचेगा, और अगर केवल x बचेगा और x क्या होगा, सिर्फ लड़की ही तो बनेगी, लड़का तो बनेगा ही नहीं। और एक समय ऐसा आएगा जब धरती पर से पूरे लड़के गायब हो जाएंगे, ठीक है, धरती पर से क्या होंगे, लड़के विलुप्त हो जाएंगे। तो सवाल ये है कि अगर धरती पर से लड़के विलुप्त भी हो गए तो लड़कियां बचेंगी, लड़कियां भी नहीं बचेंगी, लड़कियों का अस्तित्व भी नहीं बचेगा, क्योंकि जब लड़के नहीं रहेंगे तो संतान उत्पन्न नहीं होगा। अब संतान उत्पन्न नहीं होगा तो लड़का पैदा होगा ना लड़की पैदा होगी, क्योंकि हमको लड़के या लड़की के लिए क्या चाहिए, हमको लड़के या लड़की बच्चा पैदा करने के लिए दोनों चाहिए, नर भी चाहिए और मादा भी चाहिए। उनके शरीर में बनने वाला युग्मक रहेगा तभी क्या कर सकते हैं, हम संतान बना सकते हैं। तो इसीलिए लोग सर्च कर रहे हैं कि आखिर हम अपने वाई क्रोमोसोम को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, किस तरीके से उसकी मात्रा को हम बढ़ाएं। ठीक है, अगर वाई विलुप्त हो गया तो हम पुरुष तो गायब हो जाएंगे, धरती पर से पुरुष चले जाएंगे, तो फिर कैसे चला जाएगा। तो आपको एक वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया एक तथ्य के बारे में बता दे। वो तथ्य क्या है, वो तथ्य कांटेदार चूहा। सेम यही चीज जो मनुष्यों में देखा गया कि धीरे धीरे मनुष्य जो नर है उसके शरीर से वाई क्रोमोसोम गायब हो रहा, उसी तरीके से एक चूहा जिसको कांटेदार चूहा कहते हैं उसके शरीर में भी यही हुआ था। ठीक है, उनके भी पुरुषों में क्या देखा गया कि पुरुष बनाने वाला वाई क्रोमोसोम गायब हो गया। लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक देखा गया कि जैसे ही उनके शरीर से वाई क्रोमोसोम गायब हुआ उसकी जगह पर एक नया जीन विकसित हो गया जो लड़के को, जो लड़के बनाने के लिए, जो लड़का संतान उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार था। तो हो सकता है कि हम पुरुषों, जो जितने भी पुरुष हैं धरती पर, मनुष्य पुरुष है, उसके शरीर से अगर वाई क्रोमोसोम निकल भी गया तो उसकी जगह पर कोई एक ऐसा जीन आ जाएगा जो लड़के बनाने का काम करेगा। अब सवाल है कि हम मनुष्यों का तुलना चूहे से कैसे कर सकते हैं। तो आपको बता दें, बहुत सारी ऐसी समानताएं हैं जो हमारा चूहों से मैच करता है, चूहों से मिलता है। इसीलिए एक राहत का आप सांस ले सकते हो कि जिस तरीके से चूहों में वाई क्रोमोसोम गायब हो जाने के बाद एक नया जीन आ गया जो लड़का बनाने के लिए, लड़का चूहा पैदा करने के लिए जिम्मेदार था, उसी तरीके से हम मनुष्यों में भी हो सकता है कि जो पुरुष है जिनके शरीर से वाई क्रोमोसोम अगर गायब भी हो जाए तो उसकी जगह पर कोई ऐसा जीन आ जाएगा जो पुरुष की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होगा। तो इस वीडियो में हमने आपको ये सारी चीजें समझाई। अब हमारा मेन सवाल जिसका जवाब ढूंढने आप आए थे कि क्या हम वाई क्रोमोसोम की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, क्या वाई क्रोमोसोम की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। तो आपको बता दें, वाई क्रोमोसोम को बढ़ाने का
कोई प्राकृतिक या वैज्ञानिक तरीका नहीं है। जी बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आपको कोई बाबा, कोई डॉक्टर कह रहा है कि आप ये खाओ, ये पूजा करवाओ, ऐसा करो, आपको लड़का पैदा होगा, आपके शरीर में वाई क्रोमोसोम बढ़ जाएगा, तो ये गलत है। ये पूरी तरीके से आपके शरीर पर निर्भर करता है, ना ही किसी दवाई पर और ना ही किसी पूजा पाठ ओझागिरी पर। तो अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास आइए, आपको बच्चा लड़का ही पैदा होगा, तो वो आपको उल्लू बना रहा, आपको ठग रहा है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। यह एक प्राकृतिक जेनेटिक संरचना है जिसे बदलना संभव नहीं है। ठीक है, जिसे बदलना संभव नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो कांटेदार चूहों वाला है कि कांटेदार चूहों में वायु विलुप्त हो जाने के बाद एक दूसरा जीन आ गया जो लड़के के लिए जिम्मेदार था। हो सकता है कि हमारे शरीर में भी ऐसा ही हो। अगर वाई क्रोमोसोम कम भी हो जाएगा, गायब भी हो जाएगा, तो कोई ना कोई एक ऐसा जीन जरूर विकसित होगा जो लड़के के निर्माण के लिए जिम्मेदार होगा। ठीक है, तो आप लोग वाई क्रोमोसोम को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार का घरेलू नुस्खा या दवाइयों का इस्तेमाल ना करें। ये प्राकृतिक है, ये आपके शरीर के द्वारा होने वाला एक संरचना है, जेनेटिकली होने वाला संरचना है, तो इसमें आपका कोई भी हस्तक्षेप काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यहाँ पर हमने आपको ये आपका डाउट क्लियर करने का कोशिश किया कि वाई क्रोमोसोम को बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है। वाई क्रोमोसोम आपके शरीर खुद निर्मित करता है, आपके शरीर के द्वारा बनने वाला एक प्रक्रिया है, तो इसमें आपका कोई भी हस्तक्षेप काम नहीं करेगा। तो किसी भी तरीके के ठगी में शामिल आप ना हो, वरना फिर बाद में आप पछताएंगे। और वही है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ध्यान रखिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।